अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रुथ सेट्स, ए लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक्स। ये पढ़ने से पहले, ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। ये पढ़ने से पहले हमने जो बाई कंडीशनल लास्ट टॉपिक एंड किया था उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई थी जो कि उस टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से पहले और उस टॉपिक के बाद ये चीज़ें आती हैं। इसमें फर्स्ट चीज़ आती है टोटोलॉजी। अब इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। बाज़ औक़ात हमारे पास रिलेशन आते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, आउटपुट फाइंड करते हैं। हमारे पास इनपुट हम खुद से भी ले सकते हैं, गिवन भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या इस तरह से। या अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि कोई एक रिलेशन दिया होता है तो हमने उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास रिलेशन है जी नॉट पी, और उसके बाद आ जाता है कंजंक्शन नॉट क्यू। ठीक है, इसको कंजंक्शन भी पढ़ते हैं और एंड भी पढ़ते हैं। तो इस तरह का सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, मतलब अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अगर आंसर, सब का आंसर यानी कि सेम आ जाता है, अगर ट्रू में आता है ये सब का आंसर, तो इसको हम कहते हैं टोटोलॉजी। यानी कि कोई भी ऐसा रिलेशन, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका सबका आंसर, यानी कि इनपुट्स कुछ भी हों। अब देखा जाए तो हमारे पास इनपुट्स तो दो हैं, P एंड Q। इसके कितने रिलेशन बनते हैं? 4 रिलेशन बनते हैं। 4 इनपुट्स के रिलेशन बनते हैं। इन 4 इनपुट्स के रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर आउटपुट आती है सबकी ट्रू, तो हम इसको टोटोलॉजी कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट जो है एब्सर्डिटी। अगर जिस तरह मैंने आपको ये रिलेशन बताया, अब सेम यही रिलेशन अगर आपके पास आंसर सारे फॉल्स आ जाए, ट्रू कोई भी नहीं आए, यानी कि इनपुट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिहाज से हमारे सारे आंसर फॉल्स में आ जाए, तो हम उसको एब्सर्डिटी कहते हैं। ये बेसिकली एक डेफिनेशन टाइप की है। कॉन्टीजेंसी, अब इसमें क्या है, जैसे कि पहले में फर्स्ट में हमारे पास सारे आंसर ट्रू, सेकंड में हमारे पास आंसर फॉल्स, और इसमें हमारे पास अगर आंसर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि इनपुट्स के लिहाज से मिक्स आते हैं, तो उसको कॉन्टीजेंसी कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको जो हम सॉल्व करते हैं, ये फॉर ऑल मेंबर्स, तमाम मेंबर्स के लिए ये साइन शो होता है। यानी कि अगर हम शो करना चाह रहे हैं कि सारे मेंबर्स हैं इसमें, तो हम ये साइन शो करेंगे, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है एग्जिस्टेंशनल क्वांटिफायर। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले तो कुछ आपके एलिमेंट इंक्लूड हों, या कम से कम एक एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम इसको शो करते हैं इस उल्टे ई से। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, उल्टे ई से हम इसको शो करते हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो कि हमने डिस्कस की। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक है। अब इसके हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, पहले मैं आपको इस चीज की बताता हूँ। अब इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि जो हमारे पास सेट थ्योरी है उसको हम लॉजिक के साथ किस तरह लिंक करते हैं। यानी कि हमारे पास सेट थ्योरी में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसके डिफरेंट रिलेशंस को प्रूव करते हैं। तो अब अगर बेसिकली देखा जाए तो हम इसको किस तरह से लिंक करेंगे इसके साथ, कि हम उसको लॉजिक्स के साथ किस तरह लिंक करेंगे, तो वो हम बेसिकली देखेंगे। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। अब इसमें केसेस में आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास है, आई थिंक डस्टर इधर होगा, मैं डस्टर लेता हूं। तो इसके बाद ये हमारे पास 5 केसेस हैं जो कि हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये हम रेज कर देते हैं। ये छोटी सी चीजें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट जो केस आ जाता है, तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रुथ सेट, पेज नंबर 55 पर है। ट्रुथ सेट ऑफ नॉट, पी लिख लें, क्यू लिख लें, इसका कोई इशू नहीं है। सेकंड केस हमारे पास आ जाता है पी डिसजंक्शन, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा डिसजंक्शन क्यू। और थर्ड केस हमारे पास इसका आता है पी कंजंक्शन क्यू। फोर्थ केस में हमारे पास आ जाता है इफ पी
यानी कि हम इसको लिखेंगे P एरो Q के साथ, इफ P देन Q, यानी कि इम्प्लाइज। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशन जो हमने लास्ट में बाई कंडीशनल रिलेशन आ जाता है 5th नंबर पे लास्ट। तो इसमें आ जाता है P डबल एरो से बाई कंडीशनल्स को शो करते हैं और Q। ये हमारे पास है 5 केस जिसकी मदद से हम सेट थ्योरी और लॉजिक्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। अब देखें, जो हमारे पास फर्स्ट है सेट ऑफ माई नॉट पी। अब अगर देखा जाए तो P की दो इनपुट्स हो सकती हैं, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। अब ये हमें इनपुट कब देगा? ये हमें देगा जब जब हमारे पास इनपुट का मतलब आउटपुट का मतलब ये हमें उस वक्त आउटपुट देगा, यानी कि 1 तब देगा जब हमारे पास P इनपुट फॉल्स होगा, यानी कि फॉल्स होगा तो हमें ट्रू देगा। अब इसके लिहाज से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ट्रुथ सेट ऑफ नॉट P will evidently consist of the those values of the variable for which P is false। जब P false होगा they will be the member of the P bar। तो हम ये कह सकते हैं P bar मतलब कि वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होंगे, तो दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो सिंपल ये जो फर्स्ट केस है हमारे पास नॉट P उस वक्त वैल्यू देगा जब हमारे पास इसकी जो इनपुट होगी वो फॉल्स होगी, तो आउटपुट हमारे पास ट्रू यानी कि सही आएगी। अब उसके बाद जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है हमारे पास P डिसजंक्शन Q। अब P डिसजंक्शन Q में अगर हम देखें तो ये हमारे पास आउटपुट कब देगा? ट्रुथ सेट ऑफ P डिसजंक्शन Q इज इक्वल टू P ऑफ X डिसजंक्शन Q ऑफ X। यानी कि अगर मैं इसको देखूं P ऑफ X यानी कि कोई भी आपके पास इनपुट होगी डिसजंक्शन ऑफ Q ऑफ X, यानी कि इसी चीज को मैंने दोबारा लिखा है, consist of the those values the variable for which the P of X in true or Q of X is true are both true। तो डिसजंक्शन में हम कंडीशन क्या देख रहे होते हैं? हम डिसजंक्शन में भी तो यही कंडीशन देख रहे होते हैं कि या तो हमारे पास P की इनपुट ट्रू हो या तो Q की इनपुट ट्रू हो, या फिर दोनों की इनपुट ट्रू हो, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो ये था हमारे पास डिसजंक्शन, जो कि हम दो सेकंड केस को यूज करते हैं। अच्छा, और इसके बाद थर्ड केस जो आता है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन की अगर हम देखें तो जब तक अगर हम इसको वैसे इसका टेबल देखें ट्रुथ टेबल, तो हमारे पास वहां पे आता था कि जब तक दोनों हमारे पास इनपुट ट्रू नहीं होंगे तब तक हम इसको इसका जो आंसर है वो ट्रू नहीं होगा। अदरवाइज अगर कोई एक भी फॉल्स होगा या दोनों फॉल्स होंगे तो हमारे पास आंसर फॉल्स ही आएगा, तो उसमें तो ट्रू की कोई कंडीशन नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि आपके पास ट्रुथ सेट ऑफ P of X conjunction Q of X will consist of the those values of the variables for which the both P of X and Q of X are true। तो हमारे पास ये ट्रू होंगे, तो एविडेंटली अगर हम देखें इसको तो हमारे पास यही होगा ना, P इंटरसेक्शन Q। तो ये हम इसको कह सकते हैं एविडेंटली। अगर हम इसको देखें यानी कि ये हमारे पास जो केस नंबर सेकंड है, तो इसमें यही होगा P यूनियन Q। तो ये हमें उस वक्त आउटपुट देगा जब हमारे पास दोनों आंसर यानी कि दोनों में से कोई एक भी आंसर ट्रू होगा तब वो ट्रू देगा। इट मींस, अब इसको मैं अगर समराइज करूं सारे यानी कि कॉन्सेप्ट को, अच्छा अभी हम केस नंबर 4th और 5th को डिस्कस कर लें तो मैं इसको सबको समराइज कर दूंगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद इफ P देन Q। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें, वो नो दैट इफ P देन Q इज एविडेंटली टू नॉट P, यानी कि हम इसको लिखते हैं नॉट P, हमारे पास आ जाएगा डिसजंक्शन और Q, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब अगर हम देखें इसको तो इसकी एक कंडीशन अब हमने ऊपर सॉल्व की है, तो ये आ जाता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने ऊपर देखा, और इसका मतलब होता है यूनियन, ये भी देखा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा। अब एक और चीज जो कि लास्ट वाला हमारे पास बाई कंडीशनल कंडीशन आ जाती है, जो कि इसका केस है, यानी कि ये 5 केसेस को यूज करके हम सेट थ्योरी को और लॉजिक्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। लास्ट है, वी नो दैट द P by conditional Q means that P and Q are the simultaneously true or false, यानी कि simultaneously true or false होंगे। therefore in this case
ट्रू सेट ऑफ द पी एंड क्यू विल बी द सेम, तो तब ये हमारे पास सेम आएगा। अब देखें पी और क्यू देन सेम होगा। अब देखें, अब मैं अगर इस सारी चीजों को समराइज करूं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास डिसजंक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, जो हमारे पास कंजंक्शन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, जो नॉट है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये दोनों तो उसी को यूज करके फाइंड किए जा रहे हैं। नॉट है तो वो कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा, अगर हमारे पास डिसजंक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, और अगर हमारे पास कंजंक्शन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली इसके केसेस थे। इन केसेस को हम यूज करते हुए किसी भी लॉजिक्स वाली हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसको हम सेट में चेंज कर सकते हैं, सेट वाले हमारे पास जो स्टेटमेंट्स या प्रूफ आती हैं उसको हम लॉजिक्स में चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक सवाल करते हैं। अब हम इसको सवाल को जब करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हम इसको किस तरह से चेंज करते हैं और प्रूव करना कितना आसान है। जरूरी नहीं है कि सेट के सारे मेंबर्स अगर किसी में सेट में हो तो हम उसको सॉल्व करें, अगर हमारे पास सेट नहीं भी है तो हम उसको लॉजिक्स में चेंज करके उसको प्रूव कर सकते हैं आया कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जो पेज नंबर 55 पे एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर मैं चेंज करूं तो कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट में चेंज कर देते हैं, इनटू ए को पी में चेंज कर दो। अगर नहीं भी करते तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम अगर कर देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। पी यूनियन को हम किस में चेंज कर देंगे, डिसजंक्शन में, और ये आ जाएगा साथ में क्यू। कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लिया इज इक्वल्स टू, अब देखें अब ए को मैंने पी में चेंज करना है तो पी का नॉट, और साथ में आपके पास कंजंक्शन, फिर नॉट क्यू, क्योंकि मैंने क्या किया ए को पी में चेंज किया, बी को क्यू में चेंज किया, और कॉम्प्लीमेंट को उसी हमारे केसेस के मुताबिक जो हमें केस दिए गए हैं उसमें केस में ये डिस्कस नहीं किया गया था कि हम पी को भी ए में चेंज करेंगे या ए को पी में चेंज करेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो साइन यूज हो रहे हैं ना उनका हमने ख्याल रखना है। अब देखें जी, अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास P एंड Q इनकी इनपुट्स होनी चाहिए। अब अगर इनकी इनपुट्स की बात करते हैं तो आप इनपुट्स पहले लिख लेते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं जो कि P एंड Q के हो सकते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकते। अब दूसरी चीज अगर हम देखें, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ये, अगर हम इस साइड को पहले प्रूव करते हैं तो पहले इस साइड का हम क्या लेंगे, डिसजंक्शन। अब P डिसजंक्शन Q लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा। अब अगर हमारे पास ये जो केस नंबर बन रहा था ये बन रहा था 2, तो इस केस में ये हमें बताया गया था कि अगर कोई एक या दोनों हमारे पास ट्रू होंगे तब ये आंसर देगा, तो तब ये हमारे पास ट्रू आएगा। ये हमारे पास दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू आएगा, ये एक ट्रू है, ये भी एक ट्रू है, तो ये भी ट्रू देगा। ये दोनों फॉल्स है तब ये हमें फॉल्स देगा। ये हो गई इसकी इनपुट आउटपुट P और Q की डिसजंक्शन के लिहाज से। अब टोटल जो हमारे पास ये वाली साइड है इसका नॉट भी है, तो हमारे पास ये जो आंसर आया हुआ है इसका नॉट लेके लिख देंगे, यानी कि सेम यही चीज नॉट इनटू P डिसजंक्शन Q। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब नॉट है तो जो हमारे पास ट्रू है यानी कि उसका फॉल्स हो जाएगा, और ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केस नंबर फर्स्ट में हमें बताया गया था कि ये वो इनपुट देता है जो कि फॉल्स हो ओरिजिनल, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये हमारी थी फर्स्ट साइड। अब अगर हम ये इसको देखें कि हमने इसको दूसरी साइड को सॉल्व करना है, तो दूसरी साइड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले नॉट P होना चाहिए। अब P हमारे पास क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो अगर इसका नॉट करना है तो हम इसको उलट कर देते हैं, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स है ये ट्रू आ जाएगा, और लास्ट वाला भी ट्रू आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रू ट्रू का फॉल्स आया, ट्रू ट्रू का फॉल्स आया, फॉल्स फॉल्स का ट्रू आया, फॉल्स फॉल्स का ट्रू आया। ये हमारे पास नॉट पी है। अब नॉट पी फाइंड करने के बाद हमने ये दूसरा भी तो फाइंड करना है, नॉट क्यू। तो नॉट क्यू फाइंड कर लेते हैं, नॉट क्यू। अब नॉट क्यू जहां पे हमारे पास ट्रू है उसको रिवर्स कर देंगे, नॉट फाइंड करने लगे हैं तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, और आगे फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, उसके बाद ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। आप देखते हैं अब हमारे पास ये जो हमारे पास दो आ गई हैं कंडीशंस, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, कंजंक्शन करना है, यानी कि दिस जंक्शन हमने किया था, अब कंजंक्शन करते हैं। तो कंजंक्शन में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जब दोनों इनपुट हमारे पास ट्रू हो, ये हमारे पास केस नंबर बन रहा है 3, जो कि हमने इस टॉपिक का केस नंबर 3 बन रहा है। सेट ऑफ पी ऑफ एक्स conjunction q of x will consist of those values of the variables for which the both p of x and q of x are true। तो ये तब देगा जब दोनों ट्रू होंगे, तो अदरवाइज क्या देगा, हम इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स देगा, नॉट p कंजंक्शन नॉट q, यानी कि नॉट p नॉट q, इन दोनों को यूज करके ये आउटपुट हम लिखेंगे। तो हमारे पास फॉल्स फॉल्स, तो हमारे पास फॉल्स ही आएगा, फॉल्स ट्रू ये भी फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू ये हमारे पास ट्रू आएगा। अब एक साइड हमारी ये है जो कि ये मैंने लिखी है, इसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि फॉल्स 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 एंड ट्रू। तो दूसरी साइड हमारे पास ये है जो कि फॉल्स 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 एंड ट्रू। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, जिसको हमने ये यूनियन और कॉम्प्लीमेंट को चेंज किया लॉजिक में, और लॉजिक को हमने प्रूव किया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। तो लॉजिक्स को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये बिल्कुल सेम है। और इसी तरह से कोई भी रिलेशन हो जो यूनियन और इंटरसेक्शन का, हम उसको लॉजिक में चेंज करके प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूफ वाला ना हो, सिंपल हमारे पास कोई भी रिलेशन हो, तो उसकी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई इशू आता है तो लाजमी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, तो उसमें हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।